हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे सप्लाई चेन मॉडल। तो सप्लाई चेन मॉडल बहुत सारे वेरियस कंसेप्ट होते हैं जो कि या फिर अप्रोचेज़ हैं जो ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं डिज़ाइन, मैनेज और ऑप्टिमाइज़ करने के लिए देयर अपनी सप्लाई चेन ऑपरेशन को। और ये जो मॉडल होते हैं ये बिज़नेस को हेल्प करते हैं कि ये कॉम्प्लेक्सिटी की जो सप्लाई चेन में कॉम्प्लेक्सिटी होती हैं और जो डायनेमिक्स होते हैं इनके लिए स्ट्रेटेजीज़ को डेवलप कर सके और एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सके ताकि कॉस्ट जो है कम से कम रहे और जो परफॉर्मेंस है वो एनहेंस हो जाए। अब पहला सप्लाई चेन का मॉडल आता है सप्लाई चेन ऑपरेशन रेफरेंस मॉडल। तो ये जो मॉडल है ये एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क जो है डेवलप किया गया था। ये कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है जो कि डेवलप किया गया था सप्लाई चेन काउंसिल द्वारा, जो कि अब पार्ट है APICS की। और ये प्रोवाइड करता है स्टैंडर्डाइज अप्रोच जो कि एनालाइज और इम्प्रूव करता है सप्लाई चेन की प्रोसेस को। इसके जो की फ़ीचर्स हैं वो 5 की फ़ीचर हैं। पहला है प्लान। तो प्लान में हमें डिटरमाइन करने होते हैं रिसोर्सेज और रिक्वायरमेंट जो कि चेन ऑफ कम्युनिकेशन के लिए होती है। और ये इंश्योर करता है कि जो बिज़नेस के गोल हैं वो जो है अलाइन हो सकें बिज़नेस के गोल जो है अलाइन हो सकें सप्लाई चेन से। और ये डेवलप करता है प्रैक्टिसेस को जिससे कि सप्लाई चेन में एफिशिएंसी आती है। और ये कंसीडर करता है उन कंप्लाइंस को, ट्रांसपोर्टेशन को और असेट की इन्वेंटरी को। अब नेक्स्ट आता है इसमें सोर्स। तो सोर्स में बता रखा है हमें कि ये इन्वॉल्व करता है कि गुड्स और सर्विसेज को ऑब्टेन किया जा सके ताकि उनके लिए प्लान बनाया जा सके और एक्चुअल मार्केट डिमांड के हिसाब से उन्हें सप्लाई किया जा सके। और ये इंक्लूड करता है परचेजिंग, रिसीप्ट, सप्लाई ऑफ इनकमिंग मटेरियल्स एंड सप्लाई एग्रीमेंट्स को। अब थर्ड आता है मेक। तो थर्ड आता है मेक में होता है कि ये ऐसी प्रोसेस को इंक्लूड करता है जो कि फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को लेती है और उन्हें मार्केट के लिए रेडी कर देती है और ये प्लानिंग करता है एक्चुअल डिमांड की। अब इसमें आता है कि मेक में ही कि ये ऑर्डर्स को लेता है जिनकी ज़रूरत होती है, या तो वो स्टॉक के लिए हो सकते हैं या किसी ऑर्डर के जब ऑर्डर आता है तब हो सकते हैं। और ये इंक्लूड करता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट को, बिल ऑफ मटेरियल को और नेसेसरी इक्विपमेंट और फैसिलिटीज़ को। अब फोर्थ आता है डिलीवर। तो कोई भी प्रोसेस जिसमें डिलीवरी ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स या सर्विस इन्वॉल्व होती है उनके लिए प्लानिंग करना और एक्चुअल डिमांड को फुलफ़िल करना उसे डिलीवर कहते हैं। और ये इंक्लूड करता है कि ऑर्डर, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। अब फिफ्थ आता है रिटर्न। तो रिटर्न जो है वो प्रोसेस होती है जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो रिटर्न कर दिए जाते हैं कस्टमर द्वारा या फिर सप्लायर द्वारा, जो प्रोडक्ट हैं जो रिटर्न कर दिए जाते हैं। और ये जो रिटर्न की प्रोसेस है ये इंक्लूड करती है पोस्ट डिलीवरी कस्टमर सपोर्ट की प्रोसेस को। अब ये जो हमने की फ़ीचर्स पढ़े हैं, ये की फ़ीचर्स जो हैं 5 की फ़ीचर्स, ये ऑर्गेनाइजेशन को बेंचमार्क देते हैं कि उनकी सप्लाई चेन का परफॉर्मेंस क्या होगा और आइडेंटिफाई करते हैं एरियाज़ जिनमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है और ये अचीव करते हैं सप्लाई चेन एक्सीलेंस को। सेकंड आता है बुल विप इफ़ेक्ट। तो बुल विप इफ़ेक्ट में आता है कि ये इलस्ट्रेट करता है उन चीज़ों को, इलस्ट्रेट करता है एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिमांड वेरिएबिलिटी को, कि ये इन डिमांड की वेरिएबिलिटी अगर कुछ चीज़ों पे इफ़ेक्ट आता है तो डिमांड की वेरिएबिलिटी कितनी होगी और इन्वेंट्री में कितने फ्लक्चुएशन आएंगे सप्लाई चेन में। अब इसके की फ़ीचर होते हैं कि ये हाईलाइट करता है छोटे छोटे चेंजेस को कस्टमर डिमांड में, जो कि आगे जाके बहुत ज़्यादा
एग्रीगेट हो जाते हैं और ये स्विंग्स लाते हैं प्रोडक्शन में, इन्वेंट्री के लेवल में, वो भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे सप्लाई चेन के। और ये स्ट्रेटजीज़ होती हैं इसमें कुछ, जैसे कि डिमांड फॉरकास्टिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और कोलैबोरेशन, ताकि बुलविप इफ़ेक्ट को कम से कम किया जा सके। अब हमारा थर्ड आता है लीन सप्लाई चेन मॉडल। तो लीन सप्लाई चेन मॉडल जो है हमारा, ये मिनिमाइज़ करता है वेस्ट को, इम्प्रूव करता है एफिशिएंसी को और मैक्सिमाइज़ करता है ये कस्टमर वैल्यू को। इससे क्या कहते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़। तो जो भी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनसे कोई भी वैल्यू नहीं आती है, तो ये उन एक्टिविटीज़ को एलिमिनेट कर देता है। इसके की फीचर्स हैं, पहला तो की फीचर्स है इसका काइज़न जो होता है ये कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का एक मॉडल है। और सेकंड आता है इसमें वेस्ट रिडक्शन। थर्ड आता है इसमें जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन, जो कि एम करते हैं कि जो प्रोसेस होगी वो स्ट्रीमलाइन होगी और रिड्यूस करेगा ये लीड टाइम को, कॉस्ट को कम करेगा और एनहेंस करेगा रेस्पॉन्सिवनेस जो कि कस्टमर डिमांड की होगी। अब इसमें फोर्थ आता है एजाइल सप्लाई चेन मॉडल। तो एजाइल सप्लाई चेन मॉडल जो है ये फोकस करता है फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर, रेस्पॉन्सिवनेस के ऊपर और अडेप्टेबिलिटी के ऊपर, जिससे कि क्विकली रेस्पॉन्ड कर सकते हैं चेंजेस के प्रति और कस्टमर जो है वो डिमांड कर सकता है मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब इसके की फीचर्स, एजाइल सप्लाई के की फीचर हैं कि ये जो एजाइल फीचर की जो एजाइल में जो सप्लाई चेन होती है वो प्रायोरिटाइज होती है स्पीड के ऊपर, कोलैबोरेशन के ऊपर, और जो कोलैबोरेशन होता है वो सप्लायर्स और पार्टनर्स के साथ होता है। इसमें रैपिड डिसीजन मेकिंग करी जाती है और इनोवेटिव सॉल्यूशन लाए जाते हैं ताकि डायनेमिक कस्टमर नीड्स को समझा जा सके और उन्हें मीट किया जा सके, और इसकी वजह से एफिशिएंसी मेंटेन की जाती है और कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस आती है। फिफ्थ हमारा मॉडल आता है रेजिलिएंट सप्लाई चेन मॉडल। तो रेजिलिएंट सप्लाई चेन मॉडल जो है ये एम्फसाइज करता है एबिलिटी पे कि कितनी क्विकली रिकवर करा जा सकता है डिस्ट्रप्शन से। जैसे कि डिस्ट्रप्शंस जो हैं वो हो सकते हैं जैसे कि नेचुरल डिज़ास्टर हो गए, या सप्लायर के फेलियर हो गए, या जियोपॉलिटिकल इवेंट हो गए, या फिर कोई इकोनॉमिक डाउन रन हो गए। अब इसके की फ़ीचर आते हैं कि ये इनकॉर्पोरेट करता है रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी को, रिडंडेंसी लाता है ये सप्लाई रिसोर्सेज में, और रोबस्ट करता है ये कंटिजेंसी प्लान्स को, और सप्लाई चेन में विजिबिलिटी लाता है जिसकी वजह से मिनिमाइज हो जाता है डिस्ट्रप्शन, और इसका इम्पैक्ट तो मिनिमाइज़ हो जाता है डिस्ट्रप्शन का इम्पैक्ट, और ये मेंटेन करता है कंटिन्यूटी को ऑपरेशंस में। अब सिक्स्थ हमारा आता है ग्रीन सप्लाई चेन मॉडल। तो सिक्स्थ हमारा आता है ग्रीन सप्लाई चेन मॉडल। इसमें आता है कि ये जो ग्रीन सप्लाई चेन मॉडल है ये फोकस करता है कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को कैसे लाया जाए सप्लाई चेन की प्रैक्टिस और ऑपरेशन में। इसके की फीचर हैं कि ये कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करता है, मिनिमाइज़ करता है वेस्ट जनरेशन को, और ऑप्टिमाइज़ करता है एनर्जी यूसेज को, और ये इको फ्रेंडली मटेरियल का यूज़ करने के लिए कहते हैं इसमें। और इसमें प्रमोट किया जाता है सस्टेनेबल सोर्सिंग को और लॉजिस्टिक प्रैक्टिस को, जिससे कि एनवायरमेंटल सपोर्ट हो सके। अब सेवेंथ इसमें आता है वर्चुअल सप्लाई चेन मॉडल। तो वर्चुअल सप्लाई चेन मॉडल जो है ये लेवरेजेस बन के आते हैं इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी और डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए, जो कि इंटीग्रेट करता है कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़ करता है ये इंटीग्रेट करता है और कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि ज्योग्राफिकली डिस्पर्ट सप्लाई चेन पार्टनर में होती हैं। इसके की फीचर हैं कि ये इनेबल करता है रियल टाइम कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन को भी ये इनेबल करता है, और विजिबिलिटी लाता है ये स्टेक होल्डर्स के बीच में, और ये फैसिलिटेट करता है आउटसोर्सिंग को, और सपोर्ट करता है एजाइल डिसीजन मेकिंग को, और ये सप्लाई चेन
को बहुत अच्छे से चलाता है, बहुत अच्छे से ये मतलब स्मूथली चलाता है ग्लोबल मार्केट में। अब इनकी इम्पोर्टेंस पढ़ लेते हैं एप्लीकेशंस की। तो इनकी इम्पोर्टेंस है पहली के कस्टमाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं ये अपने हिसाब से इन मॉडल को कस्टमाइज़ कर सकती हैं, इनके इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये इन्हें कस्टमाइज़ कर सकती हैं, और मार्केट की जो कंडीशन होती है और स्ट्रेटेजिक गोल्स होते हैं इनको इनके अनुसार भी ये मॉडल्स को कस्टमाइज़ कर सकती हैं। सेकंड आता है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन की वजह से इफ़ेक्टिव सप्लाई चेन मॉडल बनते हैं जो कि इंटीग्रेट करता है ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजीज़ में, और ये टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन में भी बहुत काम आती हैं, और इसकी वजह से कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं ताकि ऑपरेशनल एफिशिएंसी को एनहेंस किया जा सके और एनहेंस किया जा सके कम्पेटिटिवनेस को। अब हमारा थर्ड और लास्ट पॉइंट आता है अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी जो है ये मॉडल जो हैं ये इवॉल्व हुए हैं इन्वॉल्व हुए हैं ये टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से, और जो चेंजेस आते हैं कंज्यूमर बिहेवियर में और शिफ्ट जो आते हैं ग्लोबल सप्लाई चेन डायनेमिक्स में, उसमें भी ये जो मॉडल हैं ये रेलिवेंट रह सकते हैं, और ये इफ़ेक्टिवली जो रैपिडली चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट होता है उसके हिसाब से भी ये अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।